माँ लक्ष्मी कहती हैं, मैं घर में वास करती हूँ जहाँ स्वच्छता, प्रेम और सम्मान हो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं का स्वागत करती हूँ अपने एक और न्यू वीडियो में, राम मॉम्स एंड ब्यूटी में। भोर का समय है, ब्रह्म मुहूर्त का समय है और ब्रह्म मुहूर्त का समय स्टार्ट हो जाता है 4 बजे से लेके 5 बजे तक के बीच में। यदि हम उठते हैं तो उसको बोलते हैं ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त का मतलब होता है ब्रह्मा से मिलन करना, मतलब ब्रह्म मीन्स होता है ब्रह्मा मतलब भगवान, और मुहूर्त से मतलब होता है समय, मतलब भगवान का मिलने का समय। तो आज है माँ लक्ष्मी जी की पूजा। तो माँ लक्ष्मी जी की पूजा के लिए मैं सुबह सुबह ही उठ गई हूँ उनकी तैयारी करने के लिए, क्योंकि माँ लक्ष्मी जी की पूजा में बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। तो प्रसाद का तो हम नहीं बनाएंगे क्योंकि वो मम्मी बनाएंगी। वैसे मैं बनाती थी लेकिन अभी कुछ प्रॉब्लम है इसलिए नहीं बना रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैंने फेस वॉश किया, ठंडी ठंडी हवाएं का आनंद लिया, फिर टहलते टहलते मैंने ब्रश किया। फिर मैं आ गई गर्म पानी, क्योंकि आज हम कुछ नहीं खाएंगे पिएंगे जब तक पूजा नहीं हो जाएगी। बस पूजा जब हो जाती है उसके बाद ही हम कुछ खा सकते हैं। तो अब हमने कहा क्या ही करें, तो मैंने कहा चलो मशीन लगा लेते हैं आज। तो मशीन का ब्लॉग आप लोगों से कम शेयर हो पाता है क्योंकि मशीन हम ज़्यादातर 2-3 दिन में ही लगाते हैं, इकट्ठे कपड़े हो जाते हैं। यहाँ पे मैं वॉकिंग करने लग गई थी जब तक मेरी मशीन चल रही थी, क्योंकि मशीन जब चलती है तो मैं हाथों हाथ कपड़े धो लेती हूँ। ये नहीं कि अभी मशीन चल रही है तो शाम के कपड़े धुल लेंगे, नहीं, हाथों हाथ ही 15-20 मिनट मशीन चलाएंगे और उसको धुल देंगे। उसके बाद मैं यहाँ पे थोड़ी सी मेडिटेशन कर रही थी, थोड़ा सा मतलब अपना योगासन कर रही थी यहाँ बैठ के, जो मतलब सांस अंदर लेते हैं और पूरी सांस मतलब बाहर निकालते हैं अंदर से लेके। और मैं यहाँ पे पेट वाली एक्सरसाइज भी कर रही थी, जो पेट अंदर वाली जो रामदेव बाबा जी करते हैं वो वाली कर रही थी। तो मैंने यहाँ पे 2 एक्सरसाइज की हैं यहाँ पे, और मैं वॉकिंग कर ली थी, एक्सरसाइज कर ली थी। और ऐसा नहीं है कि हम आज व्रत हैं तो आज हम ये नहीं करना, हमें वो नहीं करना, नहीं। हम चाहे व्रत हो या कुछ भी हो, हमें अपना नियम पालन करना ही चाहिए। अगर हमने नियम स्टार्ट किया है तो करेंगे। आज मैंने सोचा चलो आज बैठ के पीते हैं। ऐसे ना मुझे अजीब लगता है, वैसे तो मैं बैठ भी लूँ लेकिन मुझे वीडियो में थोड़ा अजीब लगता है, इसलिए मैं ऐसे नहीं बैठती थी, मैं सच बताऊँ तो। लेकिन ऐसा बैठना बहुत ज़रूरी है, ऐसे बैठते हैं ना, ये ही बैठने का मतलब है मेन चीज़, गर्म पानी पीने का जो हमें फ़र्क मिलेगा वो यही पानी पीने से, इसी आसन में बैठने से मिलेगा। तो यहाँ पे मैं पेड़ों को पानी दे रही थी, क्योंकि देखो ये बेजुबान होते हैं, पेड़ पौधे, जानवर, पक्षी, पशु, ये सब बेजुबान होते हैं। इनको यदि हम ख्याल रखेंगे तो ठीक है, यदि हम ख्याल नहीं रखेंगे तो ये बोलने नहीं आएंगे कि हमें तुम पानी दे दो, या हमें तुम खाना दे दो, या हमें दाना दे दो, ये कहने नहीं आएंगे। और हमारे घर में एक डॉग भी है, वो हम कम दिखाते हैं आप लोगों को क्योंकि वो ऊपर कम ही आता है, तीसरी मंजिल पे। इतना डेंजरस डॉग है यार। मेरे घर में जो भी आते ना, ये आप लोगों ने वो वीडियो देखी होगी स्नैपी गर्ल की, स्नैपी गर्ल के में जो रॉटविलर है वही मेरे यहाँ भी है। तो वो डॉगी है, अगर आप लोग कहोगे तो मैं उसको डेली डेली अपनी वीडियो में लेके आऊंगी। अगर आप लोग डॉग लवर हो तो एक बार बताना जरूर कमेंट करके। तो मैं उसको डेली थोड़ा चाहे 2 मिनट के लिए लेके आऊँ अपनी वीडियो में, उसकी जो भी एक्टिविटीज मैं आप लोगों से शेयर करूंगी कि उसको खाना में क्या देते हैं, कैसे हमने उसकी केयर की, कब आया था, कितने साल का है, सारी चीजें, उसकी हैबिट जो भी है मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगी अगर आप लोग कहोगे तो। बस मैं नहा के आ गई थी। नहाने के साथ साथ मेरे कपड़े भी वॉश हो गए थे, मैंने वहीं पे कपड़े वॉश करके मशीन में सुखा लिए थे। यहाँ पे पहले मैं अपने बालों को, क्योंकि आज माँ लक्ष्मी जी का व्रत है, तो माँ लक्ष्मी जी का व्रत में माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए मैं साफ सुथरे वस्त्र और साफ सुथरा अपना घर रखना चाहिए, और मतलब घर में पूरी सब्जी बनना चाहिए, रोटी नहीं। गाइस अभी बज रहे हैं 6:34। आप लोग को दिख रहे होंगे, मेरा ऑलमोस्ट सारा काम हो चुका, आप देख सकते हैं। मेरे को सारे कपड़े वपड़े धुल चुके हैं, जितने भी कपड़े थे कपड़े धुल चुके हैं, जितना भी घर का सारा काम है सारा हो चुका है। आज हेयर वॉश करनी थी क्योंकि आज है माता माँ लक्ष्मी जी का व्रत, तो इस चक्कर में वैसे भी हम जल्दी उठ जाते हैं 4 बजे, तो बाल धो लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब आज ही धोए, जब मन होता है तब धुल लेते हैं, बस गुरुवार और मंगलवार छोड़ के। तो सारा काम ऑलमोस्ट हो चुका है, बस खाना खाना रह गया है। तो पूजा का तो मुझे नहीं बनाना है खाना, तो मम्मी बनाएंगी, और वैसे जो खाना है वो मैं बनाऊंगी, जो भी घर का खाना है, नाश्ता खाना, वो मैं बनाऊंगी। तो बस पूजा की तैयारी होने वाली है, मतलब अभी तो नहीं होगी, अभी मतलब बनना स्टार्ट हो जाएगा, जो मतलब बनता है अभी नहीं हो रहा, अभी भी नीचे सफाई वगैरह चल रही। और मेरा सब ऑलमोस्ट काम हो गया, मेरे जो पोर्शन है उसमें सारा काम हो गया। मेरा 3 मंजिल का घर है, सबसे नीचे मार्केट है, ऊपर सास और देवरानी रहती हैं, और तीसरी मंजिल पे मैं रहती हूँ। तो मैंने अपना अकेले सारा सब कुछ कर लिया। वो लोग नीचे 2 लोग हैं, तो या तो मम्मी कर लेंगे या फिर देवरानी कर लेंगे, जो भी एक उठेगा तो वो कर लेंगे नीचे।
तो मैंने अकेले कर लिया सारा काम। जल्दी उठने का बहुत फ़ायदा होता है सच में ना। पहले ना हम सोचते थे कैसे उठेंगे कैसे उठेंगे कैसे उठेंगे, मतलब ऐसा नहीं है कि ये मेरा एक दिन की तैयारी होगी जल्दी उठने की, ये मेरी कई महीनों की तैयारी है। तब मैंने जाके अब डिसाइड किया, वो भी मेरा 2025 में। मतलब कितने साल से सोच रहे कि 4 बजे उठना है 4 बजे उठना है। जब मेरी शादी हुई थी तब भी मैं सोचती थी 4 बजे उठूँगी शादी के बाद, लेकिन नहीं हो पाया क्योंकि बच्चे हो गए दो बहुत जल्दी डिलीवरी हो गई दोनों बच्चों की। तो बहुत, और फिर नंद भी थे देवर भी थे कुंवारे, तो फिर नहीं हो पाता इतनी जल्दी ज़्यादा काम। मतलब कि एक इंसान 8 लोगों का खाना बनाए और सुबह उठ के पूरा काम करे और रात के 12 1 2 बज जाए बच्चों में सोते सोते, तो इसलिए नहीं हो पाता था। लेकिन हाँ, अब फ्री हो गए हैं, बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं, तो अब सोचा है हमने नहीं करनी। अब हमें 4 बजे का नियम पालन करना चाहिए, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर हम अभी नहीं करेंगे तो फिर कभी नहीं। और सच में ना अपने आप ही आँख खुल जाती है। अब तो बिना अलार्म के आँख खुलने लगी है। अभी मैंने आप लोगों को टाइमिंग दिखाई दी ना, बिना अलार्म की दिखाई दी। अब कोई अलार्म नहीं, बिना अलार्म के अपने आप ये लगता है कि मेरा टाइम हो गया उठने का, अब मुझे उठना है, बस ऐसा हो जाता है। वो तो चिड़िया दाना चुन रही है, ठीक है। ये देखो दाना, यहाँ पे जो चिरौटा बैठा है यहाँ पे चिड़ियों का दाना है, और जहाँ पे चिड़िया बैठी है वहाँ पे गिलहरी का दाना है। लेकिन दोनों लोग खा रहे हैं मिक्स कर करके, दोनों का स्वाद ले रहे हैं वो। तो उसके बाद मैं डायरेक्ट आ गई थी संकटा मंदिर, कि जो कि हमारे घर के पास ही पड़ता है। तो चलते चलते आ जाते हैं, मैंने जैसे बोला था 2 किलोमीटर दूर है, तो वॉकिंग करते करते पहुंच जाते हैं वहाँ पे भी। और यहाँ पे उसके आगे ही हमारा मतलब गैरेज पड़ता है, जहाँ हम लोग ना गाड़ी रखते हैं रेंट पे। तो वहाँ पे हम लोग मम्मी चली गई थी देखने के लिए। और यहाँ पे जो लक्ष्मी जी की पूजा होती है, तो आज गणेश जी की पूजा की जाती है उसमें। और इनका ये कुछ सामान बनता है जो आप लोग शेयर करेंगे आगे, और माँ संकटा मैया के दर्शन कर लो। जैसे कि मैंने बोला था मैं डेली डेली आप लोगों को दर्शन भी कराया करूंगी। माता रानी आप लोग रोज देखना, रोज उनका श्रृंगार होता है, वो बहुत ही सुंदर लगती है सच में। और बस घर आ गए थे, तो ये देखो ये मेरा डॉगी है, काफी बड़ा है। देखो देख के काफी लोग भाग जाते हैं, इसको बहुत ज्यादा ही मतलब डर लगता है। तो मम्मी बोल रही थी आज स्मेल आ रही है बहुत ज्यादा, क्योंकि डॉग वगैरह है तो स्मेल आने लगती है, क्योंकि वो पानी में बैठते उठते हैं, बाहर निकल जाते हैं वॉशरूम वगैरह करने। तो ऐसे ही उसके बाद मैं आ गई थी किचन में डायरेक्ट ही, क्योंकि जल्दी जल्दी सब कुछ बनाना है, खाना पीना बनाना है, क्योंकि आज पक्का खाना बनेगा, पूड़ी सब्जी वगैरह, और बच्चों का नाश्ता ही बनेगा। क्योंकि आज है संडे, तो संडे को बच्चे स्कूल थोड़ा लेट उठ जाए, सॉरी स्कूल तो जाएंगे नहीं लेकिन लेट उठेंगे। लेकिन उनका नियम वही होता है, जो स्कूल में नाश्ता वगैरह देते हैं वैसे उन्हें संडे को भी देना होता है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले बनाना शेक बना दूंगी। और हस्बैंड का एक रूल्स है, जब उन्हें ना सब लोग टोकने लगते तुम पतले हो गए, तब उन्हें अपना केयर करने का रहता है। जब सब टोकना बंद कर देते हैं उन्हें कुछ दिन बाद, तो वो फिर बंद कर देते हैं। इसलिए ना उनका जो बॉडी है वो एक सेम है, एकदम पतली पतली सी। यहाँ पे मेरी चाय बन के रेडी हो रही है, क्योंकि अब मैं पीऊंगी चाय। चाय से हम कुछ भी नहीं खाएंगे, ओनली फूड चाय पियेंगे। यहाँ पर देखो राम सो रहा है अभी, फुल मजे ले रहा है एसी के आराम से। यहाँ पे देखिए मैं बना रही हूँ पास्ता बच्चों के लिए। तो यहाँ पे मैंने एक तरफ पास्ता बन रहे थे, एक तरफ मैंने आलू मटर टमाटर की सब्जी भी छौंक दी थी। तो बस बनने वाली है सब्जी भी, यहाँ पे पास्ते भी बनने वाले हैं। इसके बाद हम गर्मा गर्म पूड़ी सेक के रख देंगे, क्योंकि पूजा में टाइम लग जाएगा, इसलिए हम पहले ही सेक के रख देंगे। क्योंकि बच्चों की आदत है ना, जब पूजा करो, पूजा में मुझे 2 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि कथा ही 1 पौन घंटे में पड़ी जाती है। और पूजा होती है, फिर हम लोग बैठते हैं उठते हैं खाते पीते हैं पैर छूते हैं, काफी टाइम हो जाता है, मतलब 2 घंटे मिनिमम हम लोग को पूजा में लग जाते हैं। यहाँ पे मैं पूड़ी सेक लूंगी, गर्मा गर्म पूड़ी। एक रूम तो हमारा साफ हो जाता, बगल वाला जिसमें राम सोया होता है, उसमें राम ऊपर लेटा होता है, नीचे मैं पूरी सफाई कर लेती हूँ। लेकिन जो हस्बैंड है ना, उनकी लाइट नहीं खोल सकते हम बिल्कुल भी, जब वो सोते हैं उनको बिल्कुल उजेला पसंद नहीं है। तो जब हस्बैंड उठ जाते हैं ना, तो मुझे ना एक चीज़ बहुत बुरी लगती है काम करने का, ये मतलब नहाने के बाद बेड साफ करना मुझे बहुत गंदा लगता है। फिर ना मैं बेड शीट ही चेंज कर देती हूँ कभी कभी, जब मुझे गुस्सा आती है बहुत ज़्यादा ही, कि मतलब मैं आज पूजा थी ना घर में, तो मैंने कहा चलो बेड शीट भी चेंज कर लेते हैं, क्योंकि गंदी बेड शीट पे बैठा नहीं जाता है। और 4-5 दिन की बेडशीट हो गई थी, तो हमने कहा चलो चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं झाड़ू वगैरह लगा दूंगी। मतलब मुझे बहुत इरिटेट होता है नहाने के बाद झाड़ू लगाना, साफ़ सफाई करना, और ये ना रोज़ रोज़ ही हो जाता है वैसे ज़्यादातर, क्योंकि हस्बैंड लेट उठते हैं तो फिर यही हो जाता है। मैं हस्बैंड से ही बोल रही हूँ कि तुम भी जल्दी उठा करो, लेकिन वो उठते नहीं हैं अभी।
तो यहाँ पे देखिए मैं गांठें लगा रही थी। ये 16 गांठें लगती हैं, जो कलावा होता है उसे 16 गांठें लगती हैं। और यहाँ पे 16-16 जो सुरे भी मतलब चढ़ाए जाते हैं। सुरे मतलब मीठे, जैसे पुआ बनता है ना, तो पुआ का ही ऐसे आटा बनता है और गोल गोल करके गड्ढा कर देते हैं बीच में, तो इस तरीके से सुरा बनते हैं। मैंने माहौल लगा लिया था क्योंकि हम लोग के ना रंग लगाना तो बहुत ज़रूरी है। जो हिंदू धर्म में पूजा होती है तो उनमें मतलब हम लोग को रंग लगाना बहुत ज़रूरी है। मम्मी यहाँ पे पूजा कर रही थी। हमारे यहाँ क्या होता है, छोटा मंदिर है तो एक एक करके सब लोग बैठते हैं गद्दी पे, एक एक करके पूजा कर लेते हैं। चुकी है और पूजा में जो 16 सुरे होते हैं बस वो मैंने खा लिए हैं। और मायके से मम्मी का फ़ोन आया था, बोल रही थी कि मतलब जो मेरी भाभी हैं वो हर त्यौहार पे स्वाग का सामान चढ़ाती हैं, उसमें चांदी की बिछिया भी चढ़ाती हैं। तो अभी मम्मी का फ़ोन आया था और उन्होंने बिछिया पसंद करवाएँ। तो मेरी भाभी बहुत अच्छी हैं, बहुत ज़्यादा ही अच्छी हैं। हर त्यौहार पे मतलब एक ही नंद हूँ तो वो हर त्यौहार पे कुछ ना कुछ मतलब दान करती हैं। तो चलिए, आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अच्छी सी न्यू वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।